अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मां और बच्चे की देखभाल के लिए सैरुकी हिकमत अमली। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीफा स्कैन मशीन का किया इफ्तिताह। वजीर सेहत हरीश राव का भी वर्चुअल खिताब। देवादौला प्रोजेक्ट की तकमील में अवाम करे ताउन। प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायजा। इजलास से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल जरूरी। टी हब में मुनाकिदा 10 साला जश्न तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए खुलूस नियत से काम कर रही है। सनत नगर में अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। अमन अमान की बरकरारी और जराइम की रोकथाम में पुलिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम किरदार। वहां TSF की इफ्तिताही तकरीब से DGP महेंद्र रेड्डी का खिताब। श्रीहरिकोटा के खलाई स्टेशन से PSLV C-54 को छोड़ दिया गया। सदनशीन इसरो ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हामिला खवातीन से मुतालिक टीफा स्कैन मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो हुकूमत की जानिब से हामिला खवातीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों में से एक है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर सेहत हरीश राव वजीर आला KCR की रास्त निगरानी में अवामी सेहत से मुतालिक सहूलतें पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सेहत आमा के मफाद में कई एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने अपने वर्चुअल खिताब में हुकूमत की जानिब से खवातीन की सिफत को लेकर किए जाने वाले इकदाम का तफसीली तौर पर अहाता किया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत मां और बच्चे की देखभाल के लिए 3 जहती हिकमत अमली को नाफिज करेगी। रियासत भर के 44 सरकारी हॉस्पिटल्स में 56 टीफा स्कैनिंग मशीन को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ पेट्टा बुरुज हॉस्पिटल से अमली तौर पर शुरू किया गया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर हुकूमत हामिला खवातीन की समाज में इज्जत में इजाफा करने के लिए उनकी हर सतह पर मदद करेगी। सेहतमंद मालूमात की मजबूत बुनियाद रखने के लिए इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से 3 दर्जे का निजाम शुरू किया गया। क़ब्ल पैदाइश खिदमात ANC 102 जजगी लैब गाड़ियां और डिलीवरी के दौरान खिदमात डिलीवरी MCH सेंटर्स ICU SNCU और बाद अज पैदाइश खिदमात 102 गाड़ियां KCR किट्स बच्चों की हिफाजती टीकों और ANC चेकअप रजिस्टर्ड हामिला खवातीन के लिए 4 बार KCR किट और ANC चेकअप और दीगर खिदमात 3 दर्जे के निज़ाम में फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा यह जिक्र किया गया है कि वो फिलहाल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग खिदमात फराहम कर रहे हैं और इसके बाद टीफा स्कैन खिदमात मुफ्त फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो एक ही दिन में 56 टीफा मिशन शुरू करने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR ने KCR किट स्कीम का आगाज किया, जिसने पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल के मुकाम के तौर पर माता शिशु की देखभाल में एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज किया और वो इसी मुकाम पर एक और प्रोग्राम बनाने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR ने KCR किट स्कीम शुरू की, जिसने पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल के मुकाम के तौर पर माता शिशु की देखभाल में एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज किया और वो इसी मुकाम पर एक और प्रोग्राम बनाने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले की कोशिशों से हॉस्पिटल्स में 2 माह के अंदर ये मिशंस कायम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीफा टारगेटेड इमेजिंग फॉर फेटल एनोमलीज स्कैन हमल के दौरान भी गैर पैदाइशी बच्चों में नकाइस का पता लगाने में मदद करता है। औसतन 20,000 हामिला खवातीन हर माह इन खिदमात को मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगी। माहिर रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट स्कैनिंग करेंगे। रहम में बच्चे की पोजीशन, नाल के इलाके और थूक की हालत का पता लगाया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 7% बच्चों में नकाइस होते हैं, जिसका मतलब यह है कि हर 100 में से 7 बच्चों में सेहत के किसी न किसी मसले का इम्कान होता है। उसकी वजाहत की गई है कि तयशुदा शादियों, जिनियाती नकाइस, देर से हमल के वक्त से जिस्मानी और जहनी मसाइल का पैदा होना, ग़िज़ाई क़िल्लत वगैरह जैसी वजूहात की वजह से बच्चों में नक्स पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि टीफा स्कैन से इस तरह के नकाइस का पहले पता लगाना मुमकिन होगा। अंदरूनी आज़ा जैसे दिल, फेफड़े, पलकें, होंठ, उंगलियां, कान, आंखें, नाक और इस तरह हर उज़्व को 3D और 4D इमेजिंग की हर सूरत में स्कैन किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज़ा में किसी किस्म की खराबी जैसे सूरज ग्रहण, दिल में सुराख, टेढ़ी टांगें, बाजू कशेर का वगैरह और बाज सूरतों में पैदाइश के वक्त सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसका पहले पता चल जाए तो पेडियाट्रिक सर्जन दस्तयाब हो सकते हैं। అందరికీ నమస్కారం సలాము ఈ రోజు ఆలమీ మిశ్రా గారు సీఎం దగ్గర మీటింగ్ లో ఉన్నారు ఎమర్జెన్సీలో అలాగే మాకు అవకాశం ఇచ్చారు థాంక్స్ చెప్తున్నారు కమిషనర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శ్రీమతి శ్వేత మోహంతి గారు మేడం కి డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ అండ్ వెల్ఫేర్ డాక్టర్ జి శ్రీనివాసరావు గారికి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ డాక్టర్ పి మలాతి గారికి డిఎంఓ హెచ్ఓ అండ్ డాక్టర్ వెంకటేష్ గారికి all the hospital superintendents and all the health department officers, media friends, andariki namaskaramu salamu. Ee roju hospital ante 44 hospital lo 56 టీఫా స్కానింగ్ మిషన్ లో ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. ఈ తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా అనుభూతి సింగ్ గారు హాస్పిటల్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు హెల్త్ కోసం. మా డైనమిక్ లీడర్ హరీష్ మిస్ తర్వాత చాలా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. ఇంతకుముందు హాస్పిటల్ అంటే ఈ టైంలో ఎంత కేర్ తీసుకువెళ్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. మా సీఎం గారు తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ ద్వారా పేదవాళ్ళకు చాలా సేవ చేసినా అంటే చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు. మా మిస్టర్ గారు చేస్తున్నారు. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. మన ఇంతకుముందు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఎంత కేర్ తీసుకోలేదు. మా సీఎం గారు ఒక మంచి స్కీమ్ తీసుకొచ్చిన గర్భా మేడం కి గర్భా లేడీస్ కి ఆశా వర్కర్ ద్వారా చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అన్న ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ లో ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, మెడిసిన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. డెలివరీ అయిన తర్వాత కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నారు. అమ్మాయి అంటే ఆయనకు 13,000 ఇస్తున్నారు, అబ్బాయి అయితే 12,000 ఇస్తున్నారు. ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ స్టేట్ లో లేదు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా చాలా మంచి డెలివరీస్ అవుతున్నారు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు చాలా సిజరీస్ ఎక్కువైంది. సీఎం గారు స్ట్రిక్ట్లీ ఆల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి రిస్ట్రిక్షన్ ఇచ్చారు. ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ లో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. తర్వాత డెలివరీ టైంలో సిజరీన్ చేయవద్దు. సిజరీన్ చేస్తే ఎట్లా చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. తర్వాత మా సీఎం గారు బాగా ఇది డాక్టర్స్ కు, మా సూపరింటెండెంట్ గారు, మా సెక్రటరీ గారు అందరూ చాలా హెల్త్ కోసం చాలా పని చేస్తున్నారు. ఈ మిషన్ అయితే టీఫా మిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు 44 హాస్పిటల్ ఎట్ టైంతో ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. ఈ గవర్నమెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ అంటే 3 మిషన్ లో ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. ఇందులో ఏమైతే అంటే బిఫోర్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది స్కానింగ్ కోసం. वजीर एर्रापल्ली दयाकर राव ने आज हल्का असेंबली पालवाकुर्ती के रायापर्ती मंडल कोलनपल्ली पालकुर्ती मंडल में वाक़ मल्लमपल्ली में मुनाकिदा JCR और देवादोला प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस इजलास में शिरकत की और किसानों से बात की। इस मौके पर मुनाकिदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने देवादोला प्रोजेक्ट के कामों की तकमील में ताउन करने अवाम से अपील की। उन्होंने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अराजी को ज्यादा से ज्यादा कीमत देने की कोशिश जारी है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल जरूरी है। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसान ने चांद पर कदम रखा। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने माधोपुर केटी हब में मुनाकिदा तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के 10 साला जश्न तकरीब और अवार्ड प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी जदीद तख्लीकात मंजर-ए-आम पर आ रही हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। वजीर मौसूफ ने
कहा कि तेलंगाना रियासत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अहम मुकाम पर है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्वाकुंटला तारक रामा राव ने हैदराबाद में इंटरनेशनल कंपनीज का एक जाल बिछा दिया है। केटीआर ने अपनी मेहनत और लगन से मुतादिद बैनुल अक़वामी कंपनीज को तेलंगाना में मदऊ किया और उन्हें कायम करने में अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से तेलंगाना के सैकड़ों नौजवानों को मुलाजिमत हासिल हुई है। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना के इब्तिदा ही से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अहमियत दी है और मुतादिद बैनुल अक़वामी कंपनीज को मुनासिब जमीन फराहम की है, जिससे तेलंगाना में कई बैनुल अक़वामी कंपनीज कायम हुई है। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तलबा को मौक़े का भरपूर इस्तेमाल करने और उससे इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इजलास में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले IT मुलाजिमीन और तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के सदर संदीप मुक्ताला और नायब सदर राणा प्रताप, सेक्रेटरी विनय कुमार और DRDO के साइंटिस्ट नारायणा मूर्ति और दीगर शरीक थे। इसलिए मैं हमारे यूथ लीडर्स को जो हमारे साथ तेलंगाना गवर्नमेंट की शरीक है, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है, तो तेलंगाना स्टेट और IT में हमारे स्टूडेंट और IT में काम करने वालों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि स्टेट की तरक्की या जून की तरक्की IT पर डिपेंड है। IT स्टूडेंट्स जो मेहनत करके पढ़ने आते हैं उनको फैसिलिटीज देने की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। आज वीडियो में देखा हूँ जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए, खासकर साथ देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी, इतना अच्छा काम कर रहा था तेलंगाना माहौल में भी इतना अच्छा प्रोवाइड किया और बहुत देता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत कम चार्जेस के अंदर इसको मिल गया आप लोगों को प्रोवाइड किए। इसका मौका का फायदा उठाना हमारी यूथ हमारे स्टूडेंट का काम। हमारे जो इंजीनियर्स है देश का भविष्य उसी से होता है, देश का जो भविष्य होता है हमारे स्टेट का भविष्य होता है हमारे यूथ से होता है। हम देखते थे हमारे सीएम का मैं अभी संदीप साहब को हमारी पुलिस अपना गवर्नमेंट कर रही है, अभी हम IT का भी होता है तो हमें गवर्नमेंट चाहिए, ऐसे IT के हम इंजीनियर्स को लेकर बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। आज कहीं से भी आप किसी जगह से अगर आप डायल करते हैं खाली फोन में आप आपको बस 7 से 8 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जो खासतौर से मीडिया फ्रेंड्स है उन्होंने प्रैक्टिकल किया, कई जगह एनएच पर और दूसरी जगह पर जाकर 100 डेज किया है और टेबल भी इतने एडवांस है, इसलिए हमारे IT स्टूडेंट की वजह से तो आज से आदमी मीडिया की साथी और विदिन 4-5 मिनट्स में पुलिस की होती है। खासतौर से हमारे सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी है। हमारे पास टीम्स है, इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, भरोसा चल रहा है और खासतौर से लेडीज को 93% जॉब पुलिस के कोटे में कर दिया गया। ये बहुत मुझे बोलने का एक मकसद है उससे क्योंकि मैं हमेशा सीएम साहब के साथ रहा हूँ 2001 से, तो जब भी हम कहीं बड़े-बड़े जो पार्टी के नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते थे उनसे जाकर मिलते थे कि हमारी स्टेट होना चाहिए, तो मुझे पार्टियों से मिलते थे तेलंगाना मूवमेंट में, क्योंकि मैं हमेशा सीएम साहब के साथ रहा हूँ 2001 से, तो जब भी हम कहीं बड़े-बड़े नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते थे उनसे जाकर मिलते थे कि हमारी स्टेट होना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतना जबरदस्त हुआ है जब बहुत बड़े तौर पर तरक्की आती है। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की एर्राबली दयाकर राव ने TRS से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों और TRS कायदीन को मशवरा दिया कि वो हमेशा दस्तियाब रहते हुए सरकारी स्कीमात को अवाम तक पहुंचाएं। रियासती वजीर दयाकर राव ने पालवाकुर्ती हल्के असेंबली के 6 मंडल से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कायदीन, नौजवानों, SC और ST, BC, खवातीन, मजदूर और किसान सोशल मीडिया लीडर्स के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि यूथ कमेटियों मजबूत मुस्तहकम बनाने के एक हिस्से के तौर पर 150 अफराद के लिए 3 इंचार्ज, जिसका
तकर्रुर किया जाना चाहिए, जिनमें एक पार्टी वर्कर, दूसरा खातून और दूसरा महकमे यूथ से होना चाहिए। इन्होंने जिम्मेदारों पर जोर दिया कि वो 5 दिसंबर तक इन बूथ कमेटीज के इंचार्ज का तकर्रुर अमल में लाएं। इस मौके पर मंडल सतह पर बूथ कमेटी को कोऑर्डिनेटर्स को मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटीज में सरपंच, एमपीटीसी और विलेज कमेटी को शामिल ना किया जाए, बल्कि सीनियर लीडर, इन साबिक और सरपंच और साबिक एमपीटीसी अरकान को कमेटीज में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हर गांव और घर के लिए इनफरादी तौर पर मौसूल होने वाली सरकारी स्कीम्स की फहरिस्त गांव के अफसरान अपने पास रखें और अगर हो सके तो वो पॉम्फलेट्स प्रिंट करके तकसीम करें। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव आज सनत नगर में सिविटास अपार्टमेंट के रहायशियों की जानिब से मुनाकिदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कॉलोनी के ने उन्हें दरपेश मसाइल को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने कॉलोनी अवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें दरपेश तमाम मसाइल को अंदरून 6 माह हल कर दिया जाएगा। इस दौरान कॉलोनी अवाम ने सनत नगर मेन रोड से अपार्टमेंट तक सीसी रोड तामीर करने का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वजीर ने कहा कि सीसी रोड की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द उसकी तामीर की जाएगी। इसी तरह से रियासती वजीर ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो सीसी कैमरे लगाने के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि महकमे बरकी के हुकाम को जरूरी स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत दी जाएगी। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर हर लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाका है। उन्होंने बताया कि इस इलाके के अवाम के लिए इंडोर स्टेडियम, जिम, पार्क्स और मशहूर मंदिर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सनत नगर इंडस्ट्री एरिया से बालनगर सर्कल तक अंडरपास और फतेहनगर फ्लाईओवर की तौसी के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ खित्तों, मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं और सभी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट एक आईनी हक है और हर किसी को बतौर वोटर रजिस्टर करने पर जोर दिया गया और कहा कि नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन और पते की तब्दीली का अमल जारी रहेगा और इससे फायदा उठाया जाना चाहिए। कबल रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अपार्टमेंट के अहाते में शजरकारी भी की और इस मौके पर कॉर्पोरेटर कोलन लक्ष्मी और बाल रेड्डी और जोनल कमिश्नर रवि किरण और डीसी मोहन रेड्डी और ईई इंदिरा और बागबानी डीडी श्रीनिवास और सीआई मुत्तू यादव और अपार्टमेंट के नुमाइंदा और श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। मन सिविल फैमिली एसोसिएशन మేము మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని మన మినిస్టర్ గారిని గౌరవనీయులను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్యలను తన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. తను కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ప్రతి ఒక్కదానిని పరిష్కరిస్తామని ఈరోజు చెప్పారు. సో ఆయనకు ప్రత్యేకంగా మా సైడ్ నుంచి ధన్యవాదాలు. అలాగే మన లోకల్ కార్పొరేటర్ సనత్ నగర్ డివిజన్ లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే వచ్చేసి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేసేదానికి ఫర్దర్ వచ్చారో मुत्तहिदा अरब इमारात के शेख हमदान बिन खलीफा नईम के मुशीर जुल्फ़िकार डॉक्टर हुसैन ने नवाब डॉक्टर मीर नासिर अली खान की मौजूदगी में हफ्ते को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के सरकारी रिहाइशगाह पर गैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने अपनी अपनी हुकूमतों की पॉलिसीज और स्कीमात पर तबादले ख्याल किया। रियासत के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमन अमान को बरकरार रखने, जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम किस्म की गाड़ियों के इंतजाम के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा टीएस वाहन वेब ऐप आज डीजीपी के दफ्तर में लॉन्च की गई। हैदराबाद का पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस ऐप के जरिए गाड़ियों की निगरानी करता है और साथ ही रियासत में तमाम पुलिस गाड़ियों के नज़्म नस्क और हैसियत के लिए खुसूसी तरीक़ेकार कायम करता है। एडिशनल डीजी संजय कुमार जैन महकमे
ट्रांसपोर्ट के एसपी राजेश कुमार और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। डीजीपी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर महकमे पुलिस के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 20 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने 350 करोड़ जारी करने वाली पहली फाइल पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कमिश्नरेट में तमाम पुलिस अफसरान और गश्तीकारों को इन फंड से नई गाड़ियां मिली हैं और बाद में उन्होंने मजीद 12,000 गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत दी और बताया कि रियासत के तमाम अजला को नई गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियां रियासत के लोगों को पुलिसिंग की बेहतर खिदमत करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने हफ्ते को पीएसएलवी C-54 को छोड़ दिया, जो 1117 किलो वजनी जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट 06 EVS-06 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को साथ रखे हुए है। हफ्ते को 11:56 पर उसको छोड़ दिया गया। 24 घंटे की आसान उल्टी गिनती के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 44 किलोमीटर लंबे पीएसएलवी के XL वर्जन को पहले लॉन्च पैड से छोड़ दिया गया। मिशन कंट्रोल सेंटर बशमूल इसरो के सदर नशीन डॉक्टर सोमनाथ ने उसको छोड़ने जाने का मुशाहिदा किया और EVS-06 जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है। नैनो सैटेलाइट्स में अमेरिका के 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट वजन 17.92 किलो और धरवा एजेंसी के 2 थाई बोल्ट सैटेलाइट्स थाई बोल्ट 2 वजन 1.45 किलो और INS-2 भूटान सैटेलाइट और पिक्सल से आनंद वाले सैटेलाइट शामिल है। एस्ट्रोकेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए डेमोस्ट्रेटर सैटेलाइट है और 4 मरहलों के अलहदा होने के बाद EVS-6 मदार 1 में अलहदा हो गया। रुकने असेंबली जुबली हिल्स व सदर TRS जिला हैदराबाद M गोपीनाथ ने बोराबंडा डिवीजन के साइट 3 में डॉक्टर BR अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर रुकने असेंबली गोपीनाथ ने कहा कि भारत रत्न आइन के मेमार डॉक्टर BR अंबेडकर एक मुमताज वकील, माहिर इख्तिसादियात, सियासी रहनुमा और समाजी मुसल्लह थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अछूत और जात पात के खात्मे के लिए सख्त मेहनत की है और यह एक बड़ी बात है कि वज़ीर आला KCR ने नौ तामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटरिएट का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखा है। इस मौके पर M लक्ष्मैया, डिवीजन सदर कृष्णा मोहन और विजय कुमार, डिवीजन इंचार्ज सिराज, मधु D लक्ष्मण, बाबूराव धर्मा, सरला, पद्मा, चंद्रकला, देवमणि, बाबा नायक, यूसुफ और दीगर ने शिरकत की। ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర 127 అడుగులతో మరి దాదాపు 300 కోట్లతో విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. త్వరలోనే ఇనాగరేషన్ ఉంది. ఈ విధంగా అంబేద్కర్ గారి గురించి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే మరి మన సచివాలయం, మన సెక్రటరియట్కి మరి అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. తరతరాలుగా रुकनी असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली हल्के के 84 इस्तीफादा कुनिंदगान में कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकनी असेंबली एम कृष्णा राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है और वजीर आला KCR गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुन मौजूद थे, पेश किए और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। 84 మంది లబ్ధిదారులకు దేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, బీజేపీ పరిపాలించే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ పరిపాలించే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి అటువంటి ₹1,00,000 ఇచ్చి నిరుపేద బిడ్డలు ఆదుకున్నటువంటి గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి KCR గారి నాయకత్వంలో సుమారు ఇప్పటికే 11 లక్షల మందికి ఇప్పటికే కళ్యాణ లక్ష్మి శాతం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రం వేయడం, నా కుక్కట్పల్లి కాలేజీలో 12 నుంచి 14 వేల ఇప్పటికే కళ్యాణ లక్ష్మి శాతం వారికి వేయడం అనేది మాకు ఎంతో సంతోషకర విషయం. ఇటువంటి స్కీములు పెట్టడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారు నిరుపేద బిడ్డలందరూ ఆదుకునేకి నిజంగా వాళ్ళకు పైసలేక అల్లాడిపోతున్న సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మేనమామగా ఒక తండ్రి
टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमा से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता सियासी कायदीन और कारकुनों की जानिब से टीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे जिले विकाराबाद के परगी मंडल के रूप खान पेट से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी और कांग्रेस से वाबस्ता 200 से जायद पार्टी कायदीन और कारकुनों ने रुकने असेंबली परगी की क़यामगाह पहुंचकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रुकने असेंबली कोपोला महेश रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रुकने असेंबली महेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में फलाही स्कीमात को नाफिज करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तमाम गरीब अफराद फलाही स्कीमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्याती और फलाही स्कीमों के निफाज में दीगर रियासतों से आगे है। रुकने असेंबली ने कहा कि परगी के अवाम वज़ीर आला केसीआर के साथ हैं और हुकूमत की तरफ से नाफिज फलाही स्कीमों की वजह से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड मेहदीपट्टनम शोरूम में सोने और हीरे और कीमती जवाहरात की एक खुसूसी नुमाइश का पोल की शो के तहत इफ्तिताह अमल में आया। ये जेवरात खुसूसी अहमियत के हामिल है, जो अपनी खूबसूरती और बनावट और शानदार कारकर्दगी के अनमोल नमूने हैं और जो मास्टर क्राफ्ट्स मर्दों की तख्लीक हैं। इस सिलसिले में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के सीनियर मैनेजर रमीज और जावेद और अमले की निगरानी में यह नुमाइश जारी है, जिनमें पुरकशिश ऑफर भी शामिल है। मेरा नाम आशमा है और मैं आज यहाँ पे आई हूँ मालाबार ज्वेलर्स पे, विच इज़ लोकेटेड इन मेहंदीपट्टनम। यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, एग्जीबिशन चल रहा है 2-3 दिन तक, तो प्लीज़ आइए देखिए। मालाबार इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, सो मालाबार इज़ अ ह्यूज ब्रांड इन दुबई, स्पेशली इन दुबई। बचपन से लेकर आज तक हमने मालाबार बहुत सुना है। मेरी फैमिली, इज़ इट माई दादी, माई आंट्स, माई मदर, माई डैड, हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स मालाबार से ही प्रेफर करते हैं लेना। एक दूसरे के लिए ज्वेलरी भी हो तो हम यहीं से प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ की क्वालिटी देखिए, वेराइटीज़ देखिए, इतनी ज़्यादा होती है। सो आइए, आप भी देखिए। वेडिंग भी आ रही है, वेडिंग सीजन आ रहा है, आइए देखिए, गिफ्ट लीजिए, खुद के लिए लीजिए, बस आइए देखो, it is worth the watch. Hello everyone, this is Ankita Sontakke. Today I am here in Mehendipatnam showrooms of Malabar Diamonds. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी सेट्स है बहुत न्यू अराइवल्स हुए हैं एंड एग्जीबिशन लगा है। ओके, सो आप आइए, विजिट कीजिए, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपके लिए इतने अच्छे कलेक्शंस मलाबार डायमंड्स ने इस बार प्रेजेंट किए हैं। आप सभी टीवी पे तो देखते हैं, एक बार आके प्लीज यहाँ विजिट कीजिए, लीजिए। गिफ्ट करना है गिफ्ट कीजिए, खुद पहनना है आपको खुद पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड लव टू रिकमेंड यू कि आप लोग यहाँ पे आओ। डिस्काउंट चल रहा है 0%। आई वुड लव कि आप आओ। कोमरम भी आसिफाबाद में 3 तेंदुए कैमरा ट्रैप में देखे गए। जराये के मुताबिक महकमे जंगलात के अहदेदारों ने ये कैमरे शेर की नकलो हरकत को कैद करने के लिए लगाए थे, जिसके सबब गुज़िश्ता कुछ अरसे से अवाम बिलखुसूस किसानों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। इन कैमरों में महकमे जंगलात के अहदेदारों को 3 तेंदुए नजर आए और ये तेंदुए जिले के मालिनी और दारी गांव के जंगलात में पाए गए, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने करीबी देहातों में रहने वालों को चौकस कर दिया और उनको एहतियात का मशवरा दिया। उन्होंने जंगल में तेंदुओं की तादाद में इजाफे पर मसर्रत का इजहार भी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से महमूद नगर, हसन नगर के पोलिंग स्टेशन 311 और 312 पर वोटर आईडी कार्ड्स को आधार से लिंक करने का काम जारी है। आवाम से नवाजुद्दीन अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सुलेमान नगर, साबिक कॉर्पोरेटर शिवराम पल्ली, हबीब जैन आरिफ AIMIM और महमूद नगर इब्तदाई सदर मोहम्मद जहांगीर ने आवाम से अपील की कि वो अपने वोटर आईडी कार्ड्स को आधार से लिंक करवाने के लिए फराहम करदा मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। इसके अलावा जनवरी 2023 को 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों को वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करने पर भी जोर दिया। जिला निर्मल के मधुल मंडल में वाक़ यशवंत नगर में बोधा विहार कमेटी के ज़ेर एहतमाम 73वां यौम दस्तूर मनाया गया। इस मौके पर आइन के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर नालंदा बोधा विहार कमेटी के अरकान गंगाधर, राहुल, प्रकाश, श्याम राव और पांडु के अलावा बुजुर्गों, नौजवानों, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की।
अंबरपेट हल्का असेंबली के टीआरएस रुकने असेंबली कालेरो बालकिशन की जानिब से कब्रिस्तान के लिए मंजूर कराई गई अराजी का अंबरपेट से ताल्लुक रखने वाले अकलियती कायदीन ने मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि टीआरएस रुकने असेंबली कालेरो वेंकटेश ने अंबरपेट की आवाम से कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने का वादा किया था, जिसको पूरा करते हुए उन्होंने अंबरपेट अली कैफे और नागोल रोड पर कब्रिस्तान के लिए 3.5 एकड़ अराजी को मुख्तस करते हुए उसकी मंजूरी दिलवाई। कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने वाले अंबरपेट के अकलियती नौजवानों ने रुकने असेंबली कालेरो वेंकटेश से इज़हार तशक्कुर किया। अक़लियती कायदीन ने कब्रिस्तान के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। कॉटन के डब्बे में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। यह 1821 ग्राम सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, दुबई से यहां पहुंचे शख्स के सामान की तलाशी के दौरान पाया गया। इस मुसाफिर से पूछगछ की गई, जिस पर उसका कहना था कि वो इस सोने को पेस्ट की शक्ल में तब्दील करने का मंसूबा रखता था। इसके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। मायनमपल्ली सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर मायनमपल्ली रोहित ने कहा कि कमाई हुई आमदनी का कुछ हिस्सा कम्युनिटी की खिदमत और मुसीबत में घिरे गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रोहित ने कहा कि मायनमपल्ली सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बहुत से गरीबों को तालीम, दवाई और खाना फराहम किया जा रहा है। 2 दहाई कबल मलकाजगिरी रुकने असेंबली मायनमपल्ली हनुमंत राव की जानिब से कायम किया गया था। मायनमपल्ली रोहित ने स्नेहा फाउंडेशन मलकाजगिरी हल्के स्प्रोथी के साथ मलकाजगिरी हल्के के लोतोकुंठा में एक जदीद प्राइमरी स्कूल और अलवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में कायम करदा जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। निर्मल जिले के खानापुर में बंदरों की वजह से अवाम को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल हुक्काम ने बंदरों को पिंजरे में बंद करके निर्मल सेंटर मुंतकिल कर दिया। म्युनिसिपल हुक्काम ने बताया कि सुबह 6 बजे से बल्दिया अमले की जानिब से बंदरों को पकड़ने का काम जारी है और अमला हर वार्ड में बंदरों को पकड़ रहा है। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने चंद्रायन गुट्टा इलाके में पेश आए एक नौजवान के कत्ल के मामले में मुलविस 4 मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन चंद्रायन गुट्टा के हुदूद में 28 ड्राइवर शाकिर अहमद के कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमिन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 चाकू, 3 सेल फोन्स और एक 2 व्हीलर गाड़ी को जब्त कर लिया गया था। और गिरफ्तार शुदगान में 20 साला सैयद इब्राहिम, 22 साला अमीर खान, 24 साला सैयद रिजवान और 20 साला मोहम्मद नजीर शामिल है। जिला निर्मल के मधूल में पेश आए सड़क हादसे में एक बाइक सवार शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल टाउन में एक दूध के टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शहबाज नामी शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। दरियास्तान जख्मी शहबाज को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस सही वक्त पर न आने की वजह से जख्मी के रिश्तेदार और मुकामी अवाम ने अपनी शदीद बरहमी का एहतजाज करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम हो गई। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में केमिकल पाउडर मुंतकिल करने वाले बड़े कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में यह कंटेनर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। यह वाकया जिले के कोटारम मंडल के नस्तारो पेल्ट्री गांव की कौमी शाहरा 353 के करीब पेश आया। यह कंटेनर पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से आ रहा था कि अचानक हैदराबाद वरंगल के दरमियान इस 14 पहिए वाले कंटेनर में धुएं के साथ आग लग गई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह वाकया पेश आया। कौमी शाहरा पर पेश आए इस वाकये के सबब इस रूट पर गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर रही। भोपालपल्ली से फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और अब तक सारा कंटेनर जलकर खाकस्तर हो गया था। एपी के जिले चित्तौड़ में हाथियों ने हलचल मचाते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाया। इत्तलात के मुताबिक हाथियों की बड़ी तादाद ने करताल पल्ली में घुसकर इस इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। इस वाकये पर किसानों में तशवीश पाई जाती है, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथियों की हलचल पहली मरतबा नहीं हुई है, बल्कि उमूमन हाथी उनके खेतों में घुसकर तबाह कर देते हैं। इस सिलसिले में कई मरतबा महकमे जंगलात के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन जंगली जानवरों को इंसानी आबादियों बिलखुसूस उनके खेतों में घुसने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि उमूमन आए दिन इस तरह के वाकयात से वो खौफजदा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा फराहम किया जाए। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया है।
नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।